यूपी के मुजफ्फरनगर की जिस कथित घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कावड़ नेम प्लेट फरमान की तुलना पहलगाम के आतंकी हमले से कर दी थी। अब उसमें नया मोड़ आ गया है। मुजफ्फरनगर के जिस पंडित जी ढाबे में जबरन पहचान पता करने का आरोप लगा, गोपाल नाम के जिस ढाबा कर्मचारी के साथ बदसलूकी किए जाने का आरोप लगा, उसी व्यक्ति ने कबूला है कि उसका असली नाम गोपाल नहीं है, बल्कि उसका असली नाम तजम्मुल है। तजम्मुल नाम से उसका असली आधार कार्ड सामने आ चुका है। सवाल उठता है कि क्या धार्मिक पहचान छिपाना धोखाधड़ी नहीं है? सवाल यह भी उठता है कि क्या कावड़ यात्रा के दौरान ऐसी चीजों से आस्था पर चोट नहीं पहुंचती? क्या इसीलिए कावड़ रूट पर दुकानदारों का नेम प्लेट जरूरी किए जाने का फरमान सही नहीं? क्या विपक्ष के कुछ नेताओं ने बिना पूरा सच जाने कावड़ में पहलगाम की बात कर जाने अनजाने सनातन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश नहीं की? सुनिए तजम्मुल की असली पहचान सामने आने के बाद उसका यह बयान। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम देखो गोपाल नाम रखा था, जबरदस्ती चूड़ा पहनागा। किसने रखवा था गोपाल नाम तुम्हारा? मालिक ने। कौन? होटल मालिक ने? मालिक ने। क्या नाम है उसका? सनंबर। सनंबर ने। अच्छा नाम है तुम्हारा? असली नाम क्या? अब असली नाम है मेरा तजम्मुल जी। तजम्मुल। हाँ झूठ नहीं बोलना था। कौन सा गांव आपका? बजोड़ी जहाँ बैठा। बजेड़ी का। तो उस दिन आपने क्यों बताया था गोपाल? नहीं देखो उन्होंने होटल वालों ने मेरा नाम रखो, क्या नाम मुझे गलत बताओ। अच्छा तुम होटल वालों ने कहा था कि मेरा नाम रखो? अब जी पंडित जी का लौंडा आया। अच्छा ये कहा था होटल वालों ने? नू के बात जो और जो क्या पढ़ा था आपको हाथ में? अब चूड़ा पहना था। अच्छा चूड़ा पढ़ा था। मुजफ्फरनगर में गोपाल ही तजम्मुल निकला। हालांकि तजम्मुल अभी भी इस बात पर कायम है कि उसकी पैंट उतरवाई गई। इस बीच विवादों में आए पंडित जी ढाबे को लेकर भी खुलासा हुआ है। पंडित जी ढाबा दीक्षा शर्मा और उनके बिजनेस पार्टनर सनोवर खान, आदिल खान और जुबैर खान के नाम का है। इन लोगों का है। कुछ दिनों पहले तक इस ढाबे का मैनेजर धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति था, लेकिन यहां के 80% स्टाफ मुस्लिम थे। आरोपों के मुताबिक धर्मेंद्र ने ही यह जानकारी यशवीर महाराज के नाम यानी कि उनके हिंदूवादी नेता के सामने उजागर की थी, और इसी के बाद यशवीर महाराज के लोग ढाबे पर पहुंचे थे और पहचान छिपाने का मामला फिर पुलिस तक पहुंचा था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ढाबा मालिकों पर पूर्व मैनेजर धर्मेंद्र की पिटाई का आरोप लगा है। पिटाई को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सुनिए धर्मेंद्र का बयान। मगर जी इस होटल का मालिक सनोवर है। फिर मेरे से पूछा जी कि यहाँ स्टाफ कितने हैं? मगर जी यहाँ से जो है लगभग 80% मोमडन स्टाफ है जी। बोले क्या कहते हैं कस्टमरों को? मगर जी यही कहें कि भाई ठाकुरों का और ब्राह्मणों का होटल है, ये कह रहे हैं। फिर ये है जी कल दरोगा जी आए बागोवाली चौकी के, उनके साथ में 3-4 सिपाही भी थे जी। वे आए आगे बोले भाई ये मैनेजर कौन है? मगर साहब मैं हूँ जी। बोला क्या हुआ कल यहाँ? मगर जी स्वामी जी आए थे, मैं ये कह गए कि भाई ये बोर्ड वोर्ड बदल लियो, और ये बात थी ये। बोला यहाँ से पेंट उतारी किसी की और फलाना रिगड़ा। मगर साहब मैं 24 घंटे यहीं से रहूँ, मैं एक पल के लिए भी इधर से उधर नहीं हुआ, यहाँ से ऐसी कोई हरकत नहीं हुई जी बिल्कुल भी। गोपाल के जिक्र रहा, मगर जी गोपाल जी के पेंट उतारने के बारे में बता रहे, उसका नाम गोपाल है। तो बोले गोपाल कहाँ का है? मगर जी मुझे इसके बारे में पता कि ये बजेड़ी का है। तभी दरोगा जी ने अपने सिस्टम पे कुछ चेक करा और जो है जी उसके बारे में पता काटा, तो वो बजेड़ी का गाड़ा था। अब्दुल ना उसका नाम है और उसके पिताजी का नाम समद है। मुजफ्फरनगर के इस मामले से कावड़ वाली सियासत का हंगामा बढ़ा। इस बीच सुर्खियों में आए यशवीर महाराज का आरोप है कि यह सब कुछ एक स्थानीय पत्रकार की साजिश की वजह से हुआ था। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। न तो किसी की पिटाई हुई और न वहां पर किसी की पैंट उतारी गई और न वहां पर कोई गोपाल नाम का था। जब वहां पर सनातन धर्म के लोगों को ये पता लगा, किसी ने बताया कि अंदर मांस है, तो वो उस एक कार्यकर्ता को जो अपने गोपाल बता रहा है उसको कहा भाई मांस बता कहाँ रखा है। तो वे अंदर देखने के लिए जाने लगे, तो अंदर उसने जाने नहीं दिया। जब जाने नहीं दिया तो वे अपना अंदर नहीं गए, बाहर के बाहर रह गए, और ये सारे चित्र कैमरे में बंद है। मुजफ्फरनगर मामले की वजह से तेज हुई कावड़ पॉलिटिक्स के बीच ही आज यूपी के संभल प्रशासन का मुहर्रम को लेकर ब्लूप्रिंट सामने आया है। संभल प्रशासन ने साफ कहा है कि वहां 342 ताजिए ही निकाले जाएंगे,
किसी भी ताजिया की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होगी। आपको बता दूं कि पहले 40 से 50 फीट तक ऊंची ताजिया निकाला जाना सामान्य बात थी। संभल प्रशासन ने यह भी साफ कहा है कि मुहर्रम के दौरान भड़काऊ नारे और ड्रम बजाने की इजाजत नहीं मिलेगी। साथ ही साफ कर दिया गया है कि कोई नाबालिग ताजिया लेकर नहीं निकलेगा। संभल में विवादित शाही जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश से नवंबर 2024 में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से यह क्षेत्र काफी संवेदनशील है। हालांकि उस घटना के बाद से संभल प्रशासन किसी भी संवेदनशील मौके को लेकर बेहद सतर्क रहा है। अब की बार भी मुहर्रम पर शांति नहीं बिगड़ने देने के इंतजामों के तहत संभल को सेक्टर, जोन और सुपर जोन में बांटा गया है। हर एक ताजिया के साथ पुलिस के नोडल अफसर और मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। जुलूस मार्ग पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। संभल प्रशासन ने 900 लोगों को शांति भंग की आशंका में बीएनएस के सेक्शन 168 के तहत नोटिस भी जारी किया है। परंपरागत जुलूस के अतिरिक्त और परंपरागत ताजियों के अतिरिक्त कोई भी जुलूस और ताजिया नहीं निकाला जाएगा, नहीं बनाया जाएगा और नहीं दफनाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो निर्धारित ऊंचाई है जिससे कोई पेड़ की टहनी न काटनी पड़े, किसी घर का छज्जा न तोड़ना पड़े, और इसके साथ साथ कहीं पर भी तारों को नहीं हटाना पड़े, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। गत वर्ष सब लोगों ने इस बात को माना था और हमारे यहाँ मुहर्रम बहुत अच्छे से मनाया गया और कावड़ यात्रा भी बहुत शांति से संपन्न हुई। मुहर्रम हो या कावड़ हो, किसी की आस्था पर चोट ना पहुंचे और शांति बनी रहे, यह जिम्मेदारी प्रशासन की है, यह जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन असली समस्या तब आती है जब राजनीति इसमें अपने मतलब साधने लगती है। ये राजनीति अभी चलेगी, ऐसे संकेत सामने आ गए हैं। बीजेपी के लोग अगर धार्मिक होते, धार्मिक और सनातनी होते, सनातनी कभी अन्याय नहीं कर सकता, सनातनी कभी अधर्मी नहीं हो सकता, सनातनी किसी के फेक हत्या नहीं कर सकता। और अगर वाकई धर्म के प्रति इन्हें लगाव होता तो एक व्यवस्था बहुत अच्छी करते, जिससे कावड़ के लोग सुविधा के साथ और बड़ी सुरक्षित तरीके से और जो धर्म की चीजें पालन करते हुए जाना पड़ता है वो पालन करके जाते हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था मिले, व्यवस्थित ढंग से उनका जो त्योहार है संपन्न हो, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, यदि हमने डीजे पर लंबाई पर प्रतिबंध लगाया है जिससे उनको समाज में कोई ऐसा संदेश न जाए या सड़क मार्ग में कहीं पुल के नीचे न फंस जाए, उसकी ऊंचाई भी हमने तय की है। और दूसरी तरफ उनके बारे में भी हमने कुछ कहा है, लेकिन मैं विस्तृत विवरण नहीं कहना चाहता। सबके लिए कानून बराबर है और हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। मुहर्रम के दौरान लोग जो है वो नगाड़ा बजाते हैं और बहुत छोटेपन से जो नगाड़ा बजाते हैं वो लोग उसका अभ्यास करते हैं, और वो तभी नगाड़ा बजा सकते हैं जब उन लोगों ने अभ्यास किया हो। और अगर उसमें कोई नाबालिग है, 16 साल का है, 17 साल का है, तो उसका अवतुलन करने का काम क्यों कर रहे हैं? वो अपनी खुशी से अगर नगाड़ा बजा रहा है तो भाजपा सरकार को आपत्ति क्या है? कावड़ यात्रा को लेकर लगातार दूसरे साल विवाद होना दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। कावड़ से करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। मान्यता है कि सावन में भोलेनाथ पर जल चढ़ाने से सुख, शांति और समृद्धि आती है। भक्त पावन नदियों से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। मान्यता है कि समुद्र मंथन का विष पीने वाले शिव को जल चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं। सावन की शुरुआत से महाशिवरात्रि तक कावड़ यात्रा चलती है।